हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ईपी फार्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे फार्माकोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके डी फार्म बच्चों के लिए एग्जिट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और साथ ही साथ जो बी फार्म करने वाले फोर्थ ईयर के बच्चे हैं उनको जी पैट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्स प्लेस, यानी आपका मस्कुलर रिलैक्सेशन, आप सर्जरी कराने जाते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो जिस कंडीशंस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको एनेस्थीसिया देते हैं, और एनेस्थीसिया देने के बाद ही आप क्या हो सकता है, सर्जरी हो सकता है। तो सर्जरी करने के लिए इसमें 4 स्टेज में आपकी एनेस्थीसिया काम करती है। स्टेज नंबर फर्स्ट है आपका, स्टेज नंबर सेकंड, स्टेज नंबर फर्स्ट क्या होता है? इस कंडीशंस में आपको जब भी कोई एनेस्थेटिक डोज दिया जाएगा, तो इस कंडीशंस में पेन रिड्यूस होगा। क्या होगा? रिड्यूस पेन। इसमें पेन रिड्यूस होगा, लेकिन इसमें मसल्स क्या होंगे? रिलैक्स्ड कंडीशंस में नहीं होंगी। और इसमें माइनर सर्जरी हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माइनर सर्जरी हम लोग कर सकते हैं। स्टेज नंबर जो आपका सेकंड होगा एनेस्थीसिया का, ये जो स्टेज होता है, इस कंडीशंस में आपका बिल्कुल सर्जरी नील होता है, यानी इस कंडीशंस में कोई भी सर्जरी आप नहीं कर सकते हैं। इसको हम स्टेज ऑफ डेलेरियम कहते हैं। स्टेज ऑफ डेलेरियम, जिसको आपने जानते हो कि ये ऐसा स्टेज जिसमें कंडीशंस पेशेंट का होता है स्वप्न की कंडीशन में चला जाता है, तो इस कंडीशंस में भी आप का मसल्स रिलैक्स्ड कंडीशन में नहीं रहती है। तो आपको जो इसमें राइट आंसर है वो आपका स्टेज थर्ड ऑफ एनेस्थीसिया। इस स्टेज को हम स्टेज ऑफ सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। स्टेज ऑफ सर्जरी, इसको हम स्टेज ऑफ सर्जरी भी कहते हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया का जो स्टेज नंबर थर्ड होता है, इसी में ही आप लोग मेजर सर्जरी इसी में होता है। ये इसमें मेजर सर्जरी। लास्ट है आपका स्टेज नंबर फोर्थ। इस केस में भी आपका मेडुलरी पैरालिसिस हो जाता है। क्या होता है? मेडुलरी पैरालिसिस। मेडुलरी पैरालिसिस, इस कंडीशंस में मेडुलरी पैरालिसिस हो जाता है, और इस कंडीशंस में पेशेंट बिल्कुल एकदम कोमा की कंडीशंस में चला जाता है, और फाइनली डेथ की कंडीशन बन जाती है। तो इस कंडीशंस में भी कोई सर्जरी नहीं हो सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? स्टेज नंबर थर्ड। नेक्स्ट है मॉर्फिन पॉइजनिंग। क्या है? मॉर्फिन पॉइजनिंग इज कैरेक्टराइज बाई, अगर मॉर्फिन का ज्यादा डोज हो जाए तो उस कंडीशंस में क्या देखने को मिलता है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो सबसे पहला नंबर है इसका, जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पिन पॉइंट प्यूपिल्स। पिन पॉइंट प्यूपिल का मतलब क्या होता है? मायोसिस। क्या होता है? मायोसिस। मायोसिस, और ये माइड्रियाटिक्स दिया है। जो मायोसिस का मतलब होता है पीपल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन, और माइडियाटिक का मतलब होता है पीपल का डायलेटिंग। तो मॉर्फिन पॉइजनिंग के केस में आपकी जो पीपल्स होती हैं वो बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, और रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या हो जाता है? डिप्रेस कर जाता है। जबकि सेकंड ऑप्शन क्या है आपका? माइडियाटिक्स, इसमें पीपल्स क्या होती हैं? डायलेट कर जाती हैं। तो यह आंसर आपका सही नहीं हो सकता है। कोमा में पेशेंट चला जाएगा, ये भी नहीं है। ब्रैडिकार्डिया का मतलब क्या होता है? ब्रैडी का मतलब डिक्रीज कर जाना, कार्डिया का मतलब हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट क्या हो जाए? डिक्रीज कर जाए। तो इसको बोलते हैं क्या? ब्रैडिकार्डिया। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता, क्योंकि हार्ट का रेट यहाँ पे आपका मॉर्फिन पॉइजनिंग में देखने को। नेक्स्ट है क्या? एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग में क्या होगा? डेथ किसके वजह से होगी आपका? यानी एक्यूट मॉर्फिन की अगर पॉइजनिंग है तो इसमें डेथ हो जाएगा फाइनली। तो किसके वजह से होगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे रिस्पायरेटरी अरेस्ट, जब आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा तो वहां पे देखने को मिलेगा। किडनी अरेस्ट ये हो नहीं सकता, कार्डियक अरेस्ट ये आपका होना ही नहीं है। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन मॉर्फिन पॉइजनिंग के केस में होता है, लेकिन अगर आपका डेथ हो जाता है तो उस कंडीशंस में डिप्रेशन करने के बाद जब ये पूरी तरह से ब्लॉक कर जाएगा आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो उसको बोलते हैं डेथ। तो उसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी अरेस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिथाइल एल्कोहल इज अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, यानी मिथाइल एल्कोहल क्या है? ड्रिंकिंग के लिए क्या है? अनसुटेबल है। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करता है? डैमेज लीवर, लीवर को डैमेज करेगा, या इट प्रोड्यूस फॉर्मल्डिहाइड विच डैमेजेस द ऑप्टिक नर्व्स। तो ये वाला आपका आंसर राइट होगा, कि जो भी एल्कोहल्स होते हैं, आप जब उसको लेंगे, इनटेक करेंगे, तो फाइनली जाके आपके स्टमक में उसका मेटाबॉलिज्म होगा, तो वो फॉर्मल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद एसिड में, और लास्ट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो फॉर्मल्डिहाइड में जब कन्वर्ट होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड ही क्या काम करता है? ऑप्टिक नर्व को डैमेज करने का काम करता है, इसलिए लिखते हैं मिथाइल एल्कोहल्स, यानी मिथाइल एल्कोहल के फॉर्म फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेनिसिलिन, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, आपने पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। ये जो आपका आता है एमॉक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन, ये आपका कार्बोक्सी पेनिसिलिन है। ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में आती है। किस में आती हैं? एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है,
और पेनिसिलिन बी आपका एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, ये आपका जो आएगा पेनिसिलिन बी, ये आपका आता है एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी। लेकिन ये जो आपका पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट आता है वो है मेथिसिलिन, आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, मेथिसिलिन। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट में आपको कॉमन याद रखना है, ये है क्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, मेथिसिलिन एंड नाइफेसिलिन। ये चार आपको ड्रग्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको इसी कैटेगरी के हैं, यानी पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, यानी क्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, मेथिसिलिन, जो दिया है आपका नेफिसिलिन, ये चार आपके ड्रग्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका विनक्रिस्टिन एंड विनप्लास्टिन एक्ट भाई, आप लोग जानते हैं विनक्रिस्टिन आपका, विनब्लास्टिन ये आपका एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट है। और ये कैसे काम करते हैं, तो बाय बाइंडिंग विद प्रोटीन ट्यूबुलिन एंड अरेस्ट एज मेटाफेज, यानी इनकी जो मैकेनिज्म होती है ये होता है प्रोटीन ट्यूबुलेंस को क्या करते हैं, के साथ बाइंड करते हैं, और मेटाफेज आप जानते हैं कि एंटी ट्यूबर एंटी न्यूप्लास्टिक कंडीशंस में अगर किसी को कैंसर्स की पेशेंट है तो उस कंडीशंस में सेल का डिवीजन अनकंट्रोल्ड अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स हो जाती है। तो अनवांटेड ग्रोथ अगर होगी तो सेल में डिवीजन होगा, तभी होगा। और सेल का जब डिवीजन होगा तो उसी का एक स्टेज होता है मेटाफेज, आपने पढ़ा होगा। तो जो सेल डिवीजन का जो मेटाफेज होता है, उसी मेटाफेज को ब्लॉक करता है कौन, ये बिनक्रिस्टिन एंड बिनब्लास्टिन, जिसके थ्रू क्या करता है, सेल के डिवीजन को ब्लॉक कर देता है और आगे नए सेल्स का जनरेशन नहीं हो पाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, ये वाला होगा। नेक्स्ट आता है ग्रे बेबी सिंड्रोम, क्या आता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्लोराम्फेनिकल्स, ये क्लोराम्फेनिकल्स है जो, जिसकी वजह से आपको ग्रे बेबी सिंड्रोम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सल्फोनामाइड ट्रेजेडी क्या है, सल्फोनामाइड ट्रेजेडी, ये सल्फोनामाइड ट्रेजेडी किसके कॉम्बिनेशन की वजह से होता है, कौन से कॉम्बिनेशन इसके साथ देंगे सल्फोनामाइड के साथ, तो ये आपको क्या करेगा, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही, पेंसिलिन। सेकंड है स्ट्रेप्टोमाइसिन, बाइकार्बोनेट, डाइइथाइलिन, हाइड्रोक्लोराइड, तो आपका जो राइट आंसर क्या है, पेंसिलिन। यानी पेंसिलिन एंटीबायोटिक्स के साथ सल्फोनामाइड्स को नहीं दे सकते। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नेलॉक्सोन, क्या होगा, नेलॉक्सोन। नेक्स्ट चलते हैं पैरासीटामॉल, ये भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पैरासीटामॉल इज अ न्यूरोटॉक्सिक, हिमेटोपोइटिक या टॉक्सिक, तो इसको बोलते हैं हिपैटोटॉक्सिक, यानी आपके जो लीवर्स, जितने भी एनएसएआईडी ड्रग्स होते हैं वो आपके लीवर्स को डैमेज करते हैं, इसीलिए बोलते हैं हिपैटोटॉक्सिक्स। नेक्स्ट है आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस अकर्स ड्यू टू, यानी आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो ये होता है एक्सेस डोज ऑफ ड्रग, नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्शंस, यानी आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस जो होता है ये जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्शंस होता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डज नॉट एक्ट थ्रू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, इसमें से कौन से ड्रग का जो फंक्शन है वो जी कपल्ड प्रोटीन के साथ, जी प्रोटीन के साथ कपल्ड नहीं होते हैं, तो वो है आपका इंसुलिन, आपका इफेड्रिन है, यानी आपका ये जो इंसुलिन है क्या है, राइट आंसर है। डोपामिन, इफेड्रिन और ये टीएसएच ये सब नहीं है, क्योंकि ये अल्फा बीटा ये सारे रिसेप्टर्स के साथ बाइंड अप करते हैं, और ये आपका इंसुलिन है जो कि क्या है, जी प्रोटीन के साथ कपल्ड नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में ये आपके 12 क्वेश्चंस हुए फार्माकोलॉजी का, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हमने इसको डिस्कस किया है। तो इसी तरह के और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखने के लिए अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके आने वाले हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फार्माकोलॉजी के इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।